बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैकबोन। इसका दूसरा नाम वर्टेब्रल कॉलम है और इसको स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये हमारी छोटी छोटी बोन से मिलकर एक कॉलम बना हुआ है जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। और ये जिन बोन से मिलकर बना हुआ है एक्चुअली वही बोन वर्टेब्रा कहलाती हैं, तो इसीलिए इसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। अब इसके तीन नाम क्यों हैं? हर नाम के पीछे एक अपनी फिलॉसफी है। बैकबोन इसको कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में बैक साइड पे मौजूद है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है, जो हेड से लेके हिप रीजन तक ये कम्युनिकेट है। तो हमारी बॉडी के ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मौजूद है। तो पोस्टीरियर जैसा कि हम जानते हैं ये हम कहते हैं बैक साइड को। तो पोस्टीरियरली होने की वजह से हमने इसको बैकबोन का नाम दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर वर्टेब्रल कॉलम है। अब ये नाम इसको क्यों दिया गया है? वर्टेब्रल कॉलम इसको नाम इसीलिए दिया गया है कि कॉलम किस चीज से बना हुआ है? वर्टेब्रा से बना हुआ है। तो वर्टेब्रा से बना हुआ ये कॉलम है, इसीलिए इसको वर्टेब्रल कॉलम का भी नाम दिया गया है। तीसरे नंबर पर इसका नाम हमने रखा हुआ है स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कॉलम बना हुआ है ये बना हुआ है एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड के लिए। इसके अंदर एक फ्लूइड हमारे पास मौजूद है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और उसी स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड की वजह से हम इसको स्पाइनल कॉलम का भी नाम देते हैं। अब हमने ये तो बोल दिया है कि ये हमारे पास मुख्तलिफ वर्टेब्रा से बना हुआ एक कॉलम है। अब ये वर्टेब्रास नंबर में कितने हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं? क्योंकि 33 वर्टेब्रास हमारे पास काफ़ी जगह घेरेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर की बिना पर हम लोग ये फर्दर डिस्कशन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में एक बोन पढ़ी थी जो इसका नाम था ऑक्सीपिटल बोन। स्कल बोन्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ऑक्सीपिटल बोन को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद हमारे वर्टेब्रा स्टार्ट हो जाएंगे, और ये वर्टेब्रास जाएंगे हमारे हिप रीजन तक। अब स्टार्ट में ऑक्सीपिटल बोन के नीचे जो वर्टेब्रास हैं, जैसा कि आप ये कलर देख सकते हैं, जो पर्पल कलर है, ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टेब्रास हैं। सर्वाइकल वर्टेब्रास जो हैं ये हमारे पास गर्दन का जो हमारा रीजन है, इस रीजन में जो बैक साइड पे वर्टेब्रास हैं इनको हम सर्वाइकल वर्टेब्रास कहते हैं। ये हमारे पास नंबर में 7 है। इसके बाद आते हैं हमारे थोरेसिक वर्टेब्रास। थोरेसिक, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है या हमारा जो थोरेसिक रीजन है, इस पे जो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहां पर जो वर्टेब्रास हैं उनको हम थोरेसिक वर्टेब्रास कहते हैं। उसके बाद हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में पोस्टीरियर या बैक साइड पे जो वर्टेब्रास आएंगे इनको हम लंबर वर्टेब्रास के नाम से जानेंगे। उसके बाद हमारे पास हिप रीजन आएगा। ठीक है, हिप रीजन में जो है ये जैसा कि आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, हमारे हिप रीजन में हमारे पास सैक्रल वर्टेब्रास हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास एक नोकीली सी एंड है और उसको हम कॉक्सेक कहते हैं। अब इनको नंबर में हमने बोला कि ये नंबर में 33 है टोटल। ठीक है, तो 7 जो है ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टेब्रास हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 12 जो है ये हमारे पास थोरेसिक वर्टेब्रास हैं। उसके बाद 5 जो है वो हमारे पास लंबर वर्टेब्रास हैं, और 5 ही हमारे पास सैक्रल वर्टेब्रास हैं, और 4 जो है वो हमारे पास कॉक्सिजियल वर्टेब्रास हैं। इन वर्टेब्रास के दरमियान में हमारे पास एक डिस्क बनी होती है जो कि इनको आपस में जोड़े भी रखती है, हमारे पास शॉक अब्जॉर्ब का भी काम करती है, इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो ये वर्टेब्रास जो हैं ये एक दूसरे से एक डिस्क के थ्रू पर कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर वर्टेब्रल डिस्क। अब आते हैं इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन के लिहाज से हम इनको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि इनकी टोटल जो इनकी तादाद है वो है 33। अब ये 33 हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि 33 वर्टेब्रा से हमारे पास टोटल? इसके लिए हमने इनको डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। लोकेशन में सबसे पहले हमारे पास आएंगी नेक रीजन। जो नेक रीजन के वर्टेब्रास हैं इनके लिए हम लोग सर्वाइकल का वर्ड यूज करेंगे। तो स्टार्ट में आएगा हमारे पास
सर्वाइकल वर्टेब्रास। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर जो है हमारा जो चेस्ट रीजन है या हमारा जो थोरेसिक रीजन है वो आ जाता है। उसके लिए हम लोग थोरेसिक रीजन लिखेंगे या थोरेसिक वर्टेब्रास लिखेंगे। तीसरे नंबर पर चेस्ट कैविटी के नीचे हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में जो बैक साइड पे हमारे पास वर्टेब्रास होंगे उनको हम लोग नाम देते हैं लंबर वर्टेब्रास। लंबर रीजन के नीचे हमारे पास हिप रीजन शुरू हो जाएगा। हिप रीजन में हमारे पास जाके हिप बोन्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उसको हम लोग कहेंगे सैक्रल वर्टेब्रास। और उसके बाद जो हमारे पास एंड में आ जाएगा एक नोकीली सी हमारे पास जगह आ जाएगी या पॉइंट आ जाएगा और उसको हम लोग कहते हैं कोक्सीजियन। अब हमने ये तो बोला है कि हमारे पास जो वर्टेब्रास हैं उनकी तादाद है 33। 33 कैसे है? हमारे पास है सबसे पहले सर्वाइकल वर्टेब्रा, इनकी तादाद हमारे पास 7 है। उसके बाद आते हैं हमारे पास थोरेसिक वर्टेब्रा, इनकी तादाद हमारे पास 12 है। उसके बाद हमारे पास लंबर रीजन है या लंबर वर्टेब्रास हैं, ये भी हमारे पास नंबर में 5 है। फिर हमारे पास उसके बाद सैक्रल वर्टेब्रास हैं, इनकी तादाद भी 5 है। उसके बाद जो कोक्सिक हैं ये नंबर में हमारे पास 4 है। तो अब अगर हम इनको आपस में जमा करेंगे तो इनसे हमारे पास जो डिजिट आएगा वो आएगा 33। अब ये जो वर्टेब्रास हैं इनमें अभी 7 वर्टेब्रास हैं। तो अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस नंबर के वर्टेब्रा पे हमारे पास पैथोलॉजी है? तो उसके लिए हमने हर एक वर्टेब्रा को उसके नंबर के हिसाब से ही नंबर दिया गया है। तो ये हमारे पास जो हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। जैसा कि हमें पता चल चुका है कि हमारे पास जो सर्वाइकल वर्टेब्रास हैं वो टोटल नंबर में 7 है। इस 7 वर्टेब्रास को हम लोग कैसे जानेंगे? सी हम लोग लगाएंगे, सी फॉर सर्वाइकल। ठीक हो गया। वर्टेब्रा अपनी जगह पे रहेगा तो उसके लिए हम लोगों ने जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे। जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन के नीचे जो वर्टेब्रा है उसके लिए हम लोग पहले नंबर पे जो है उसके लिए फर्स्ट यूज करेंगे तो C1। फिर उसके बाद C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो C का वर्ड जब भी हम देखेंगे तो इसका एक ही मतलब होगा कि ये वर्टेब्रा हमारे पास हमारी नेक रीजन में मौजूद है, इसीलिए हम लोग इसको सर्वाइकल के नाम से जानेंगे। उसके बाद आ जाते हैं थोरेसिक वर्टेब्रा। तो थोरेसिक का पहला लफ्ज हमारे पास क्या है? टी। तो इसी बिना पर हम लोग इधर लिखेंगे T1, T2, T3, T4 और T12। ये हमारे पास 12 हैं टोटल। जैसे ही हमारे पास सर्वाइकल वर्टेब्रास खत्म होंगे उसके बाद हमने T8 नहीं लिखना, हमने T1 लिखना है क्योंकि हमारे पास लोकेशन चेंज हो गई है। हमारे पास हम गर्दन के रीजन से नीचे आके थोरेसिक के रीजन में आ गए हैं। तो थोरेसिक के जो वर्टेब्रास हैं वो हम लोग नंबर बाय नंबर उनका लिखेंगे। तो जो C7 के बाद जो पहला वर्टेब्रा आएगा वो थोरेसिक रीजन में आएगा तो उसके लिए हम लोग T1 लिखेंगे क्योंकि ये अब थोरेसिक रीजन का हिस्सा है। तो T1, T2, T3, T4, तो ऐसे ही T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। तो 12 तक जो भी वर्टेब्रास हैं हमारे पास वो हमारे थोरेसिक कैविटी का हिस्सा हैं, वो हमारे थोरेसिक रीजन में मौजूद हैं। तो इनके लिए हम लोग टी का वर्ड यूज करेंगे। तो जिस नंबर पे वर्टेब्रा आएगा उसके हिसाब से ही उसको नंबर मिला हुआ है।
इसके बाद हमारे पास आता है लंबर वर्टेब्रा। तो अब लंबर वर्टेब्रा हमें पता चल चुका है कि ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है, और लंबर जैसा कि हमारे पास एल से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे L1, L2, L3, L4, L5। 5 वर्टेब्रास हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है, जिन्होंने हमें बैक साइड से सपोर्ट दी हुई है। तो 5 वर्टेब्रा आएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर T12 खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमने L13 नहीं लगाना, उसके बाद हमने L1 लगाना है, क्योंकि इनकी भी लोकेशन चेंज हो गई है, इनके नाम बदल गए हैं। यहाँ पर थोरेसिक रीजन का हिस्सा थे T12 तक, और उसके बाद L1 से लेकर L5 तक जो है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी का हिस्सा है। और एब्डोमिनल कैविटी के लिए हम लोगों ने लंबर वर्टेब्रा इसका नाम रखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सैक्रल वर्टेब्रा। अब ये 5 वर्टेब्रास हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारी हिप रीजन की जो बोन्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, और इनके जो हमारे पास 5 नंबर हैं ये आपस में फ्यूज्ड हैं। ठीक हो गया। तो ये जो 5 के 5 वर्टेब्रास हैं, दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, दे आर नॉट सेपरेटली सेपरेटेड बाय द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। सो ये हमारे पास इसीलिए 5 नंबर है, तो इनको हम 5 ही रखेंगे। ठीक है। उसके बाद कॉक्सिक है, तो ये हमारे पास एक नोकीली जगह है, जिसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बायो में पढ़ा था मैट्रिक में, कि एक हमारे पास टेल बोन है, और उसको ही हम लोग कॉक्सिक का नाम देंगे इधर। तो इसमें आएंगे टोटल 4 वर्टेब्रास, लेकिन ये भी हमारे पास फ्यूज्ड हैं आपस में। अब एक क्वेश्चन है कि हम लोगों ने वर्टेब्रल कॉलम भी पढ़ लिया, या स्पाइनल कॉलम, या बैकबोन, वर्टेब्रास के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए